लेकिन जहां जहां भी आपकी थोड़ी स्थिति बेहतर है वहां पर आपको किसी भी पार्टी की जरूरत नहीं है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। क्या कहना चाहेंगे विजय कौशिक जी? देखिए पंकज भाई, आप हकीकत को समझिए। जो हमारा गठबंधन का इतिहास रहा है, जिन जिन क्षेत्रीय दलों से हमने गठबंधन किया, वहां वहां हमें नुकसान रहा उन प्रदेशों में। उन क्षेत्रीय दलों का फायदा रहा, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति के तौर पर कांग्रेस का कोई फायदा क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके नहीं। ये जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन हुआ है हमारा, इसमें हमने देश हित को सर्वोपरि मानते हुए, अपने सारे राजनीतिक हितों का परित्याग करते हुए क्षेत्रीय दलों के साथ हाथ मिलाया, केवल राष्ट्रीय राजनीति के लिए, लोकसभा चुनावों के मद्देनजर। अभी ये जो हमारा गठबंधन है, ये पूर्ण रूपेण खरा नहीं उतरा है। क्यों? क्योंकि सीट शेयरिंग जैसे फार्मूले अभी अधूरे पड़े हैं। हमने पहले भी कहा था कि गठबंधन तभी पूर्ण माना जाएगा जब सभी मुद्दों पर सहमति हो जाएगी। जिस तरह से शादी जो है 7 फेरों के बाद कंप्लीट मानी जाती है, उस तरह से जब सभी मुद्दे सुलझ जाएंगे गठबंधन की बैठक में, उसके बाद ही गठबंधन तय माना जाएगा। अभी ये प्रोसेस में है। और हम स्वागत करते हैं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी का, कि जिनका एक उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी जो राजनीतिक पार्टी जो राजनीतिक दुश्मनियां निकालती है, जिसने देश को घर तक पहुंचा दिया, वो मध्य प्रदेश में भी हारनी चाहिए। उनकी इस बात का स्वागत कमलनाथ जी ने भी किया है। अभी जो सपा प्रवक्ता है वो भी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार तय है। मैं उनके भी बयान का स्वागत करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं अखिलेश यादव जी से, और निश्चित तौर पर, कि भाई वो चाहते हैं कि भी भाजपा के काले कारनामे भी सामने आए और भाजपा का सुपड़ा प्रत्येक प्रदेश से साफ हो, तो उन्हें निश्चित तौर पर कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए। जहां तक टिकटों की बात है, तो टिकटों की कोई बात हुई नहीं थी कि हम विधानसभा चुनाव में अपने राजनीतिक दलों को, सहयोगियों को टिकट देंगे। तो उस हालत में तो हमें चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि जो हमारे घटक दल हैं सारी टिकटें उन्हीं को बांट देनी चाहिए, हमें चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए फिर तो। बहरहाल, सबकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन मैंने बताया कि जो हमारा इंडिया गठबंधन है वो लोकसभा चुनावों के मद्देनजर है, और जो सहयोगी दल हैं हमारे, जो ये मानते हैं कि भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सहयोग किया जाना चाहिए, वो कर रहे हैं। जो नहीं करना चाहे उनके लिए भी दरवाजे खुले हैं, जो करना चाहते हैं उनके भी दरवाजे खुले हैं। जो राजस्थान चुनाव में हमारा सहयोग करना चाहते हैं क्षेत्रीय दल, उनका भी स्वागत है। जो नहीं करना चाहते उनकी भी अपनी राजनीतिक इच्छा है, महत्वाकांक्षा है, वो जाने। तो हमारा हर जगह हमने स्वागत किया है क्षेत्रीय दलों का। लेकिन ये जो हमारा गठबंधन है, ये राष्ट्रीय राजनीति को लेकर था, ये केंद्र सरकार की गुंडागर्दी के खिलाफ था, ये केंद्र सरकार द्वारा देश को रिकॉर्ड तोड़ विदेशी कर्ज के मुद्दे पर दबाने को लेकर था, बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 बनाने को, उसके खिलाफ था हमारा गठबंधन। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर अभी गठबंधन की बातें चल रही हैं। कहना चाहता हूं कि अगर गठबंधन में ये सब तय हो गया था कि भी विधानसभा चुनाव हम मिलकर लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव हम मिलकर लड़ेंगे, तो अखिलेश जी ने बताया कभी? वो खुद कंफर्म नहीं है उन्हें, और यही मैं कह रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे नेता कमलनाथ जी ने क्या कहा? देखिए, एक बड़ी सीधी सी बात है, अगर देश हित में कांग्रेस उत्तर प्रदेश के चुनाव में, उपचुनाव में अगर सपा की मदद करती है, हमारा एक विजन है देश के लिए, तो भाई सपा को भी उसी नजरिए से देखना चाहिए। फिर सीधी सी बात है, हम कब कह रहे हैं, हम कोई भीख मांग रहे हैं क्या किसी क्षेत्रीय दल से, या हमने समाजवादी पार्टी से भीख मांगी हो कि नहीं जी आइए मिलकर लड़िए मध्य प्रदेश में चुनाव, या कहीं और लड़िए? बात देश हित की है कि भाई देश बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, विदेशी कर्ज के मुद्दे पर, आरबीआई की जो रिजर्व फंड से भी सरकार पैसे निकाल कर खा गई, घोटालों के मुद्दे पर, अगर भाई इन सब मुद्दों पर आप कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। किसने मना किया है? हम तो इससे बड़ा कंप्रोमाइज क्या करें। लेकिन मुझे ये तो बताइए कि भाई विधानसभा चुनाव में जहां हमारा पहले से ही सारा मामला शुरू से मजबूत रहा है, तो उन परिस्थितियों में मैंने क्या कहा कि भाई अगर हम सभी क्षेत्रीय दल मांग रहे हैं, भाई अखिलेश जी भी कह रहे हैं, और भी कह रहे हैं, और भी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी कह रही है, तो भाई फिर तो बेहतर यही है ना कि कांग्रेस चुनाव न लड़े,
इन्हीं को टिकटें बांट दे सारी। अरे भाई, जो हमारा कार्यकर्ता खून पसीना सड़कों पर बहा रहा है, डंडे खा रहा है, भाजपा की गुंडागर्दी बर्दाश्त कर रहा है, आज जब टिकट देने का मौका उनको आए तो हम उन्हें धक्का दे दें कि नहीं भाई ये तो दूसरी पार्टियों को दे दी हमने टिकटें। तो कुछ हमारी पार्टी के भी तो सिद्धांत हैं, या हम अपने कार्यकर्ताओं को फांसी लगा दें, क्या हम उन्हें मरने के लिए मजबूर कर दें? मैं तो ये कहता हूं जो समाजवादी पार्टी का एकमात्र लक्ष्य यही है कि भाई जो देश विरोधी पार्टी है भाजपा, वो राज्यों से भी भागनी चाहिए। तो भाई कोई आधार जहां नहीं है किसी का, वहां कांग्रेस का समर्थन दो। बिल्कुल। और आपने इसमें क्या आपने बात है? आपने मैं ये कहना चाहता हूं भाई साहब, ये ऑफिशियल स्टैंड क्या होता है? जिस बात को देश के करोड़ों लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वो ऑफिशियल स्टैंड है, या आप अगर आंखों पर पट्टी बांध लें गंधारी की तरह, वो ऑफिशियल स्टैंड माना जाए? आप बताइए मुझे क्या है ऑफिशियल स्टैंड? देखिए अगर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि आपको मध्य प्रदेश में हम 100 सीटें दे देंगे, तो भाई ले लीजिए, मैंने कब मना किया? अगर ऑफिशियल स्टैंड है तो मैं तो केवल ये कहना चाह रहा हूँ, देश को बचाने की लड़ाई है, उसमें हम समाजवादी पार्टी का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। और भाई देखिए, राज्य जहां आप हैं, आप वहां राजनीति कर रहे हैं, अच्छी बात है। जहां हमारी पार्टी के कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए, वहां हमारी पार्टी उन्हें मौका दे रही है। तो आपको भाई साहब दर्द क्या है? सिर्फ पार्टी लाइन क्या है, मुझे बताइए। क्या हमारी पार्टी ये कह रही है कि हम अपने कार्यकर्ताओं की हत्या करके और समाजवादी पार्टी को सब कुछ सौंप के हम हिमालय की तरफ चले जाएंगे मोदी जी की तरह? बताइए, आप इस बात का जवाब दे दीजिए। हम ये कह रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर बात है, और खुद अखिलेश जी कह रहे हैं कि उन्हें खुद ही नहीं पता। भाई जब नहीं पता तो हम क्या कर सकते हैं? महेंद्र सिंह जी, मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को लेकर अगर मेरे भाई अखिलेश यादव जी कुछ अपने मन में कुछ सपने पाले हुए हैं, तो कांग्रेस पार्टी उनके सपनों को पूरा करने में अपना सहयोग देगी निश्चित तौर पर। लेकिन हमारा जो स्वाभिमान है, उस स्वाभिमान के चलते जो हम उनके लिए कर सकेंगे करेंगे, हम उस चीज के लिए पीछे नहीं है। और ये अभी बहुत बाद की बात है। मैंने कहा कि जो हमारी गठबंधन की जो फाइनल बैठकें सीट शेयरिंग को लेकर हो जाएंगी, फिर उसके बाद की बातें हैं। हाँ, अगर उस फार्मूले के खिलाफ अखिलेश यादव जी जाते हैं तो वो अपना राजनीतिक नुकसान करेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हर तरीके से हम देश को बचाने की लड़ाई में हर तरह का सैक्रिफाइस कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर देश को बचाने की लड़ाई में कोई कमी रह गई तो निश्चित तौर से इस देश के लोग आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से बर्बाद होकर रह जाएंगे। लेकिन आज देश हित में इन्हें भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। अगर ये चाहते हैं कि भाजपा जैसी पार्टियां जो जुमलों के बल पर, जो धोखेबाजी के बल पर सत्ता में काबिज हो जाती हैं, उनको राज्यों की सत्ता से उखाड़ फेंका जाए, तो इन्हें कांग्रेस का साथ देना ही होगा।